everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. So आज हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्या है और इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और इससे अपने लेवल पर कैसे डील किया जा सकता है। एक्चुअली ओवर थिंकिंग ये शब्द अपने आप में ही अपनी पूरी डेफिनेशन दे देता है। ओवर थिंकिंग दैट्स मीन ज़्यादा सोचना, किसी भी बात को लेकर ज़्यादा सोचना, लंबे समय तक सोचना। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तो इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। इससे मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, दैट्स मीन हेडक, और चीज़ों को सही तरीके से ना समझ पाना और अपनी ही थॉट्स में उलझ जाना। इमोशनल हेल्थ इशू हो सकते हैं जिसमें कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स मिक्स होकर आते हैं, जिसमें हमें यही नहीं समझ आता कि अभी हम फील कैसा कर रहे हैं, क्या नाम दे सकते हैं हम अपने इस इमोशन को। वो इतने मिक्सअप होते हैं कि समझ ही नहीं आता। इसका बुरा प्रभाव हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होंगे, जल्दी गुस्सा करेंगे और सही से अपने आप को ना तो एक्सप्रेस कर पाएंगे ना सामने वाले को समझ पाएंगे। फिर उसमें क्या होता है, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर आप में से भी कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, इस स्टेप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इससे हम कैसे खुद के लेवल पर डील कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन में एक दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और इतनी स्पीडली वो स्विच होते रहते हैं कि हमें यही नहीं समझ आता कि अभी कौन सा थॉट आया था, अभी कौन सा थॉट चल रहा है और कौन सा थॉट आ गया। मीन्स इतना ज़्यादा स्पीडली होता है। सो सबसे पहले तो हमें ये अवेयर होना, हमें खुद में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस प्रॉब्लम को लेकर ऐसे कौन कौन से थॉट्स हैं जो हमें डरा रहे हैं अंदर से। क्योंकि 99% थॉट्स तो ऐसे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो एकदम यूजलेस होते हैं। बस वो हमारे जब तक ब्रेन में रहते हैं तब तक हमें वो इतना डरा के रखते हैं कि जैसे लगता है कि अब तो सारी दुनिया ख़त्म है, इवन हम ख़त्म हैं, अब तो जीना ही नहीं है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे ऐसे डर पैदा कर देते हैं। सो सबसे पहले नोट डाउन करिए उन सारे थॉट्स को, जो जो आ रहे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी आ रहे हैं, उन सारे थॉट्स को नोट डाउन करिए। इवन अगर भूल जाते हो तो जब याद है, अच्छा ये थॉट आया, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है इस प्रॉब्लम को लेकर, तुरंत नोट डाउन करिए। और उसको जब आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको दोबारा से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें कितने सारे थॉट तो यूजलेस हैं, एकदम बेकार हैं। फिर खुद से पूछिए कि क्या आप अपनी उस समस्या का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है उस समस्या से निपटने का। अगर आंसर आता है यस, दैट्स मीन का आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा, तो तुरंत ही एक्शन ले। और अगर आता है आंसर नो, देन लेट इट गो, उसे जाने दे। क्योंकि अगर आपने अभी भी उसे पकड़ कर रखा तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी नहीं है, बट हाँ, आपकी खुद की हेल्थ, आपके खुद के रिश्ते और आपका करियर, आपका फाइनेंस सब बिगड़ सकता है। सो उस पर ध्यान दीजिए जिस पर आप खुद एक्शन ले सकते हैं, जिस पर आप काम कर सकते हैं, जिसे आप अपना सुधार सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि ये मैंने भी यूज़ किया हुआ है और इसने मेरी भी बहुत हेल्प की है। सो आई विल रिकमेंड यू कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने में क्या जाता है, परेशान तो वैसे भी हो ही रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक